अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। आज लेसन नंबर 2 है, जिसमें मैं आपको बाकायदा सिखाऊंगा कि अल्फाज कैसे लिखे जाते हैं। 1 हफ़्ते तक चलेगा ये कोर्स, तो रोज़ाना अपलोडिंग है इस कोर्स की, तो आप लोग मिस मत कीजिएगा, अप टू डेट रहिएगा। अच्छा, अल्फाज बिगनर्स के लिए जो होते हैं बनाने के लिए, तो कुछ तरीके होते हैं कि किसी भी साइज़ का जो पेन है उससे 7 कत, 9 कत या 11 कत, इन 3 के दरमियान आप अल्फाज बनाते हैं। अच्छा जो लगता है वो 7 और 9 वाला लगता है, 11 थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो कोई भी अल्फाज बनाने से पहले आप कद नाप लें। कद नापने का तरीका है ऐसे, दोनों की लंबाई और चौड़ाई सेम रख के। अच्छा, अब दूसरा जो लगाएंगे वो इसी के, दूसरा जो लगाएंगे आप डॉट, वो इसी के बिल्कुल साथ रख के और ऐसे करके लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह इसको भी, इसी तरह इसको भी। तो आज हम अलिफ सीख रहे हैं, तो हम बनाएंगे 7 से 9 कद बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कद बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने 7 कद यहाँ पे बना दिया। अब अलिफ बनाने का तरीका ये है कि पहले कद से हम स्टार्ट करेंगे अलिफ बनाना। अब एक एंगल पे ये कलम कटा हुआ होता है, उसी एंगल पे हमने इसको रखना है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही सीधा लेकर आना है और अपने आखिरी कद, क्या है ये लाइन, यहाँ पे लाके हमने इसकी चौड़ाई को कम कर देना है। मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जितना आपका ख़त है वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब आप एंड करेंगे तो वो एक नोक पे एंड करेंगे, ठीक है। अब इसका ताज भी बनाते हैं। अलिफ का एक ताज बनता है जो इसी के ऊपर से लेके थोड़ा सा नीचे तक आता है, ठीक है, और फिर यहाँ पे उसकी नोक बनती है। ये अलिफ का ताज बनता है जो आधे कद के बराबर होता है। जो आधे कद के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपका है लफ्ज़ अलिफ, ठीक है। अब इसी तरह हम और लफ्ज़ भी बनाना सीखेंगे, जैसे कि मसलन आज मैं आपको सिखाता हूँ बे। बे जो है, अब आप इसी कद को ध्यान में रखिएगा कि ये दो कद की उसकी मोटाई होती है और फिर लंबाई उसकी हम देखते हैं कितने कद की होगी। ये 2 कद की मोटाई है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे बिल्कुल उसी एंगल पे हमने रखना है और यूं करके यूं घुमा दिया, ठीक है। अब इसी पे दूसरा रख के ऐसे हम लेके जाएंगे इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ,
इस लाइन से हम थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे, मतलब समझ लें आप आधा कदम नीचे लेके जाएंगे, इसके आधा कदम नीचे लेके जाएंगे, आधा कदम नीचे लेके जाएंगे और फिर आखिर में जाके हम यूं उठा देंगे। मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, आधा कदम नीचे गए और फिर एक गुलाई में लाके हमने बिल्कुल इस वाला ये जो कट था हमने इस पे इसको ख़त्म किया एक नोक पे। तो अब हम इसका कद गिनते हैं कि कितने कद का बना है। ये 5 से 6 कद का दरमियान ही बनता है जो बे होता है। तो ये हमारा जो कद बना है वो 1 2 3 4 5 6, मतलब आपने यहां से रखना है 2 कद, यहां से रखना है आपने 2 कद, इसकी जो नीचे की गोलाई आएगी वो आएगी आधा कद और इसकी जो मोटाई आएगी मतलब ये कितना आगे तक जाता है वो आएगी 6 कद। ठीक है, और कितनी मोटाई अंदर की रखनी है वो है आपकी 1.5 कद। वो है आपकी तकरीबन 1.5 कद के दरमियान। तो आज ये मैंने आपको अलिफ और बे सिखाया है, उम्मीद है आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद और मैं आपको सिखाऊंगा जीम है, सीन शीन, क्योंकि अलिफ बना लिया आपने तो अब आपके लिए आसान है बे भी, ते भी बनाना, से भी बनाना। जैसे हम ते बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही करके हमने नीचे लाना है और वैसे ही थोड़ा सा नीचे लेके जैसे इसमें लेके जा रहे हैं। और यूं करके हमने इसको उठा देना है। ठीक है, सही। अब हम ते बना देंगे। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप नुक्ता कैसे लगाएंगे। नुक्ता लगाने का बहुत आसान तरीका है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इस तरीके से कि आपने छोटा सा बॉक्स बनाया मैंने, इस पे मैं आपको बताऊंगा नुक्ता बनता कैसे। ये जो बीच है इसके ऊपर के 2 हिस्से और इसी के नीचे के 2 हिस्से ये बराबर आने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मैंने 4 सही बनाए हैं और 2 गलत बनाए हैं। ये जो है इसकी चौड़ाई तो इस कलम के ख़त के बराबर है, लेकिन जो इसकी लंबाई है वो छोटी है। तो
तो ये हो जाएगा गलत। इसी तरीके से आप यहाँ देखें, इसकी जो चौड़ाई है वो खत के ही इतनी बराबर है, लेकिन जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये भी हो जाएगा गलत। लेकिन ये और ये चार, ये बिल्कुल परफेक्ट नुक्ते हैं। तो लोगों को नुक्ते लगाते हुए काफ़ी मतलब मुश्किलात होती हैं कि ये नुक्ते कैसे लगाएं। तो नुक्ते लगाने का बहुत आसान तरीका है ये। इसमें आप थोड़ी सी गोलाई का टच भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे से लिख दिया, से के 3 नुक्ते बना दिए। अच्छा, अब नुक्ते को आपस में कैसे लिखना है, मतलब एक नुक्ता तो चले आप बना लेंगे। अब लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे बनाते हैं 2 नुक्ते। तो ये जो है ये गलत है। इसका जो सही तरीका है बनाने का वो ये है कि आपने पहला नुक्ता बनाया, इसी का जो ख़त्म कत है उसी से अपना कत मिला के अपने पेन का आपने दोबारा वही चीज़ बनानी है। ठीक है, ये दोनों नुक्ते आपस में मिले हुए होने चाहिए, तब जाके आपका एक बेहतरीन नुक्ता बनता है। तो यहीं पे मैं अपनी क्लास इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।